सो हेलो क्यूरियस बायोलॉजिस्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्यूचर की जहां ह्यूमंस इवॉल्व हो चुके हैं और मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं। ये देखो, एक एलियन जैसा क्रीचर, पर ये असल में हमारा ही इवॉल्व्ड वर्जन है जो एआई ने बनाया है। सोच रहे हो ना ये कैसे हुआ? सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे मॉडर्न ह्यूमन से ये बन गया और हर चेंज को रियल लाइफ एनिमल्स के एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहती हूँ। एवोल्यूशन हमेशा प्रोग्रेसिव नहीं होता। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर चेंज बेटर ही हो। एवोल्यूशन बस एनवायरनमेंट के हिसाब से एडाप्टेशंस लाता है, कभी सर्वाइवल चांसेस बढ़ाता है, कभी नहीं। लेकिन इस वीडियो में हम एक फ़न अजम्पशन कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि ये इवॉल्व्ड ह्यूमन के सारे चेंजेस प्रोग्रेसिव हैं। मतलब ये चेंजेस बहुत ही एडवांस्ड हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं और ये इस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस को स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में बढ़ाते हैं, लेकिन कम नहीं करते। तो चलो इस एक्साइटिंग जर्नी को एंजॉय करते हैं और देखते हैं कैसे ये चेंजेस इसको एक सर्वाइवल चैंपियन बनाते हैं। सेगमेंट 1, एब्सेंस ऑफ हेयर। सबसे पहले ये देखो, इसके बॉडी और हेड पे बिल्कुल भी बाल नहीं है। ये एब्सेंस ऑफ हेयर है क्यों? मॉडर्न ह्यूमंस के पास हेयर होता है ताकि वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें, पर ये इवॉल्व्ड ह्यूमन शायद एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ हेयर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, या फिर हेयर एक प्रॉब्लम बन सकता है, जैसे कि डस्टी या स्टिकी जगह पे। रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो डॉल्फिन्स के बारे में। डॉल्फिन्स भी मैमल्स हैं और मैमल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं, लेकिन डॉल्फिन्स के पास कोई हेयर नहीं होते क्योंकि वो पानी में रहते हैं और हेयर उनके लिए ड्रैग क्रिएट करता है। सेम तरह ये इवॉल्व्ड ह्यूमन शायद एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ हेयर एक डिसएडवांटेज हो सकता है। कितना प्रैक्टिकल चेंज है ना। सेगमेंट 2, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल आइज। अब ये देखो, इसके फोरहेड पर मल्टीपल आइज हैं, 1, 2, 3, बहुत सारे। ये क्यों? ये अडेप्टेशन, न्यूरल प्रोसेसिंग और एक्टोपिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। इसका ब्रेन अब ज़्यादा विजुअल डेटा हैंडल कर सकता है, वाइडर विजन और बेटर थ्रेट डिटेक्शन के लिए। लेकिन ये एक्टोपिक एक्सप्रेशन होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में ये तब होता है जब एक जीन जो नॉर्मली एक स्पेसिफिक जगह पर एक्टिवेट होता है, अचानक किसी और जगह पर एक्टिवेट होने लगता है। जैसे आई फॉर्मिंग जीन्स नॉर्मली फेस पे आइज बनाते हैं, लेकिन यहाँ एवोल्यूशन ने उन्होंने फोरहेड पे भी एक्सप्रेस कर दिया है, जिससे ये एक्स्ट्रा आइज आई हैं। एक्टोपिक एक्सप्रेशन के थ्रू आई फॉर्मिंग जीन्स फोरहेड पर भी एक्टिवेट हो गए हैं। इसका सबसे कूल एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यानी फ्रूट फ्लाई। इनमें आईलेस जीन को अगर गलत जगह जैसे विंग्स या लेग्स पे ज़्यादा एक्टिवेट कर दो तो वहाँ पे भी आंखें उग जाती हैं। सोचो, पंखों पे आँख। ये बात हैल्डर और उनकी टीम ने 1995 में दिखाई थी। कितना माइंड ब्लोइंग है ना। और अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें जैसे फ्रॉग्स, उनमें भी ये हो सकता है। PAX6 जीन को गलत जगह ऑन करो तो आई लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा रेयर और कॉम्प्लेक्स है। वाइल्ड में ऐसा नेचुरली नहीं होता, पर लैब में साइंटिस्ट इसे यूज़ करते हैं जीन्स और आई डेवलपमेंट को समझने के लिए। सेगमेंट 3, नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम की। और एक बड़ा सवाल, क्या ब्रेन का साइज बढ़ने का मतलब है ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है? ये देखो, इसका हेड मॉडर्न ह्यूमन से बहुत बड़ा और इलोंगेटेड है, जो सजेस्ट करता है कि ब्रेन साइज बढ़ चुका है। लेकिन क्या ये इंटेलिजेंस का साइन है? ज़रूरी नहीं। मॉडर्न साइंस के हिसाब से ब्रेन साइज और इंटेलिजेंस का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, वेल्स का ब्रेन ह्यूमन से बहुत बड़ा होता है। ब्लू वेल का ब्रेन 9 किलोग्राम्स तक होता है, जबकि ह्यूमन ब्रेन बस 1.5 किलोग्राम्स का होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स की टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस ब्लू वेल से ज़्यादा होती है। तो सिर्फ इस AI जनरेटेड फ़ोटो से हम इस स्पीसीज़ की इंटेलिजेंस का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इंटेलिजेंस इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन यू थिंक इट इज़। बट हम यहाँ प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो लेट्स जस्ट अज्यूम
कि इस इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग के न्यूरल कनेक्शंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं एंड इसके ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में न्यूरॉन डेंसिटी बहुत हाई है, जिससे इसकी इंटेलिजेंस इंक्रीज हो चुकी है। ऑफ कोर्स नर्वस सिस्टम में और भी चेंजेस हुए होंगे, बट इंटेलिजेंस एंड नर्वस सिस्टम का कनेक्शन किसी और वीडियो में समझेंगे, क्योंकि इस छोटे से वीडियो में इसको कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। सेगमेंट 4, स्किन कलर। इसका स्किन कलर देखो, ग्रीनिश ब्लू और व्रिंकल्ड। ओवर मैनी जनरेशंस ये पॉसिबल है कि ह्यूमंस एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रीन एल्गे के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ जाएं, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये ग्रीनिश पिगमेंट आया है। ग्रीन एल्गे कुछ फंजाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह सकता है, जिसमें ये दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। यही तो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एंड सिर्फ यही नहीं, हम ये अजम्पशन भी ले सकते हैं कि अर्थ के इन्वायरमेंट में ही ड्रास्टिक चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से शायद ऐसा हुआ हो, जिसमें मे बी ओजोन लेयर काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी हो, जिससे यूवी रेडिएशंस का अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करना और इजी हो चुका हो, और इन रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए एक ग्रीन पिगमेंट ह्यूमंस की बॉडी में डेवलप हो चुका हो ड्यू टू एवोल्यूशन। अब बात करते हैं इसकी व्रिंकल्ड स्किन की। व्रिंकल्ड स्किन पानी कंजर्व करती है या एक्सट्रीम टेम्परेचर से प्रोटेक्शन देती है। तो मतलब इस एनवायरनमेंट में वाटर काफ़ी स्कैर्स है। रियल लाइफ एग्जांपल, कुछ एम्फीबियंस के पास स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं जो यूवी प्रोटेक्शन देते हैं। सेम तरह ये इवॉल्व्ड ह्यूमन का ग्रीनिश ब्लू स्किन भी शायद रेडिएशन से प्रोटेक्शन या एनर्जी अब्जॉर्प्शन के लिए है, और व्रिंकल्स जैसे कैमल्स के पास भी टफ व्रिंकल्ड स्किन होती है जो पानी कंजर्व करती है। सेगमेंट 5, फूड इनटेक। अब ये छोटा सा माउथ देखो और नोज ऑलमोस्ट गायब है। ये बताता है कि इसका फूड इनटेक मॉडर्न ह्यूमन से बहुत डिफरेंट है। शायद ये एनर्जी डायरेक्टली अब्जॉर्ब करता हो, सनलाइट से या एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स ले लेता हो, या लिक्विड डाइट पे सर्वाइव करता हो। ये इवॉल्व्ड ह्यूमन भी शायद ट्रेडिशनल खाना नहीं खाता, एनर्जी अब्जॉर्प्शन या लिक्विड इनटेक के थ्रू सर्वाइव करता है। ये चेंज तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है।